जो मुस्कुराना जानता है, ये रोशनी भी उसी की जो समा जलाना जानता है। हर जगह है मंदिर, हर जगह है मस्जिद, लेकिन ईश्वर उसी का जो सर को झुकाना जानता है, जो सर को झुकाना जानता है। कि अपने जज्बातों को खुद का गुलाम करती हूँ, जी हाँ, कि अपने जज्बातों को खुद का गुलाम करती हूँ। जो आए पसंद आपको वही मैं काम करती हूँ। और जिस गुरु से मैंने तालीम ली है, उस गुरु के चरण कमल को प्रणाम करती हूँ। और मेरे माता पिता ने मुझे शिक्षा दी है कि सबसे पहले आप सभी के पावन चरणों को प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, स्वीकार हो। पावन सर्वप्रथम संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के पावन चरण कमल प्रणाम। और यहाँ पे उपस्थित
जते भी राम कथा के सुनैया हमार मातृशक्ति, हमार बुजुर्ग सियान, हमार बड़े भैया मन, साथ ही साथ आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण, एक बार जोरदार सम्मान में ताली होना चाहिए आयोजक समिति के लिए, जिकर अथक प्रयास रहते बड़े भव्य राम कथा के आयोजन आप उनके पावन ग्राम में हो। और साथ ही साथ मानस मंच में विराजमान हमारे विदुषी गुरुमा परम सम्माननीय चंद्रिका साहू जी, एक बार जोरदार सम्मान में ताली होना चाहिए। और साथ ही साथ बाहर से आए हुए अतिथिगण और समस्त ग्रामवासी, आप सबके श्री चरण कमल में हमारे भूमिजा महिला मानस परिवार गुड़ियारी राजधानी रायपुर की ओर ले कोटि कोटि प्रणाम है, प्रणाम स्वीकार करो। आवन वैसे तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, वास्तव में परमात्मा राम जी के कथा अनंत था है, जेकर पार बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी नहीं कर सके तो हम का चीज है। फिर भी आवन हमारे बुजुर्ग सियान के मुखार बिंद ले सुने हुए कथा कहानी आप सबके बीच में परोसे के प्रयास करवो। आवन कथा में प्रवेश करे ले पहले मैं चाहूँ जब तक जने कर बैठे हैं बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर उठा के जयकारा और साउंड लाउड स्पीकर के माध्यम से मोर आवाज जहाँ तक भी जात हुई समस्त ग्रामवासी मैं निवेदन करूं, बिल्कुल राम दरबार खाली खाली लगा थे और जहाँ तक आवाज जात हुई और बिल्कुल मोर आवाज सुन के आप मन आओ राम कथा राम दरबार में राम कथा के आनंद लो। काबर की कथा सुने से हमार मन के व्यथा होते। आवन जते जन सत्संग में अभी बैठे हो और सत्संग में कौन मन बैठे दीदी हो, सौभाग्यशाली मतलब सत्संग करे के मौका मिलते है ना। और मैं तो यही कहूँ कि जिसे लोग पसंद करते हैं वो सांसद में बैठते हैं, जिसे लोग पसंद करते हैं वो सांसद में बैठते हैं, और जिसे भगवान पसंद करते हैं वो सत्संग में बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं। आवन में चाहूँ एक बार जोरदार जयकारा हो जाए सबले पहले सबके दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए। काबर के जेकर दोनों हाथ ऊपर ओकर किस्मत सुपर, और सब जन राम जी के दरबार में किस्मत सुपर बना रहे। तो मैं सबसे निवेदन करूँ दोनों हाथ बिल्कुल दोनों हाथ आसमान की ओर उठा करके एक बार जोरदार जय घोष कर रहे हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की, उमापति महादेव की जय, जय श्री राम, हर हर महादेव की, श्री शिवाय, श्री शिवाय। आवन राम कथा में चर्चा। श्री राम, जय जय श्री राम। गुरु तस्मै श्री गुरुवे नमः। मानस प्रेमी सज्जनों, छत्तीसगढ़ के पावन धरा धाम में विराजमान पावन ग्राम गिरोला के पावन माटी में ज्ञान भक्ति वैराग्य के गंगा बहावत है। यही मानस गंगा में डुबके लगैया मोर श्रद्धालुगण भक्तजन माता पिता मन के, दीदी भैया मन के, नान्हे नान्हे बाल गोपाल मन के, अवैया जवैया मन ला अपन गुड़तुर गुड़तुर वाणी में समेट के रखैया मोर मन संचालिका दीदी के, हमार भूमिजा महिला मानस परिवार के नान्हे नान्हे लेखा की ओर से आप सबके श्री चरण कमल में सत सत प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है, स्वीकार करो। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी के महिमा के बखान तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी मन नहीं कर सके। तुम एक तुच्छ प्राणी का कर सकता हूँ, फिर भी आप ही मन के मुखाग्र से सुने हुए वाने ला आप ही मन के पास में दोहराए बैठ जाता हो। अगर मोर से कोई भी भूल हो ही ये ला अपन कोरा के नान ही लेखा जान के
क्षमा कर दो। यही प्रार्थना लेके आज आप मन के कोरा में आए हैं। परम पिता परमेश्वर भगवान राम के श्री रामचरित मानस के वर्णन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी करे है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस में 7 कांड दर्शा है। आज हम लोग पुष्प प्रसंग के रूप में मिले हैं रामचरित मानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड, दोहा क्रमांक 2, जिम बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे का एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारे हो दीन बंधु बड़े सुंदर भाव के साथ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस में एक एक दोहा, एक एक चौपाई, एक एक छंद, एक एक सोठा, एक एक श्लोक में एक एक संदेश देना चाहते। आदेश नहीं, संदेश। यही संदेश ला जाने पर, यही संदेश ला समझे पर अपन आत्मा चितला परमात्मा के चरण में लगाए ला पड़ी भैया। तबे हम जान पाबो, तबे हम समझ पाबो कि गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस में कौन कौन से संदेश देना चाहते। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस में लिखी इसका किष्किंधा। किस मतलब होते का? किस मतलब बंदर। किस मतलब बंदर। और बंदर कौन? हनुमान जी। बंदर कौन? हनुमान जी। तो कहे इसके कंधे पर किसने बैठा? तो कहे हनुमान जी के कंधे पर राम और लक्ष्मण बैठा। कांड, कांड मतलब होते का घटना। तो सुंदर कांड जो है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी हृदय के कांड बताई। हृदय के कांड मैं मंद मोह बस और कुटिल हृदय अज्ञान और पुनि प्रभु मोहि विचारी हो और दीन बंधु भगवान। आज जिन विलाप करत है, जिन अपना पे पछतावा करत है, परम पिता परमेश्वर भगवान राम के सामने में जो है मस्तक नवा के शीश झुका के चरण वंदन करत प्रभु ला पर अज्ञान के बारे में बताते अपन आप ला जो है छोटे समझ के भगवान के शरण में झुके। कोने कोने जेल लगे हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज कोने? तो हनुमान जी महाराज ला ज्ञान की हिस्स दीदी, हनुमान जी महाराज ला संत की हिस्स, और हनुमान जी महाराज ला बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की हिस्स का कि अतुलित बल धामम हाय शैलाभ देहम धनुजवनम कृशानम ज्ञानी राम ग्रगण्यम सकल गुणानि धनम वानरानायाधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी महाराज जो है भगवान राम के परम भक्त है दीदी हो। ए पिछवाली दीदी एतिल देख का था हो, काला देखा था हो, कहीं बांटा था उती कहीं देख का था। हनुमान जी महाराज कोने के हो दीदी हो? कोने हनुमान जी महाराज?
जोर जोर से चिल्ला था सब चेतले भी चेत हो गएगा हैं ये सब के ध्यान वाड़ आएंगे होती कहीं बाटा का कर अच्छा कार खड़े बैठ के जाओ जाना ऐसे का हनुमान जी महाराज कौन एला नहीं जान हो तय कर बैठे था का काम के दीदी हो हमें हनुमान जी महाराज भगवान राम के परम भक्त है जे कहा तो नहीं तो पाछू वाली दीदी बना ध्यान सब ना रखे दीदी मोल मैं सब डाला देखता हूं काबर जे समय आप जो है निकाल के आए हो जे समय आप ना मिले है ना दीदी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए आपके समय जो है व्यर्थ नहीं जाना चाहिए आज आयोजक समिति वाले भैया जो है आप मन में थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके दीदी अति बड़े धर्म मंच के आयोजन करे आप मन के खातिर आप मन के खातिर कि आज परमात्मा राम के धर्म के कार्य में आपके धन लगे हैं आपके परिश्रम लगे हैं और आपके समय लगे हैं तो व्यर्थ नहीं जाए तीन कृपा के कारण ऐसा अति बड़े राम दरबार सस्ते और तीन कृपा के कारण भगवान राम के सत्संग के लाभ होते कथा के लाभ होते दीदी तीन कृपा के कारण पहला जो है स्वयं के कर्म के कृपा के कारण स्वयं अच्छा कर्म करे देकर कारण अति बड़े धर्म मन सजीव दीदी दूसर कृपा होई तो आप मन के पुरखा के कृपा होई हमर पुरखा जो है आशीर्वाद देते बेटा जा थोड़ जीवन ला सफल करे रे जा बेटा थोड़ जीवन ला सफल करे रे क्या थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके गिरोला के पावन धरा धाम में ते परमात्मा राम के जो है अविरल धारा मानस गंगा के आयोजन करे बेटा तुर जीवन ला सफल कर डरे रे तुर जीवन ला सफल कर डरे ये आशीर्वाद से अमर पुरखा का और तीसरा जो कृपा होते दीदी और ईश्वर के कृपा बिन सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभ न सोई जब तक परमात्मा राम की कृपा नहीं होई तब तक सत्संग के लाभ नहीं होई जब तक संत के दर्शन नहीं पावे सत्संग के लाभ नहीं होए और सत्संग के लाभ होते कब जब परमात्मा राम की कृपा होते तब जय जय श्री राम
बड़े भीष्म दिया है। मेरी जटा से निकली गंगा और गंगा ने भीष्म दिया है। मेरे भक्तों की शक्ति ने सारी जगत में बोल 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 तेरे इतना लगे राम बोल 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 तेरे इतना लगे राम। चाहे चाहे बादल नाचे चाहे पाँव पर जाए छाले चाहे चाहे बादल नाचे चाहे पाँव में पड़ जाए छाले। चले रे कांवरिया शिव के धाम चले रे कांवरिया शिव के धाम चले रे कांवरिया शिव के धाम चले रे कांवरिया शिव के धाम। बोल 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 तेरे इच्छा लगे राम बोल 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 तेरे इच्छा लगे राम तेरे इच्छा लगे राम तेरे इच्छा लगे राम तेरे इच्छा लगे राम तेरे इच्छा लगे राम। श्री शिवाय नमस्तु। मानस में सज्जनों, रामचरित मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की इसका कि हनुमान जी महाराज जो है अपन आप अज्ञान कावर कहा थे, मंद मोह कावर कहा थे कि आज हनुमान जी महाराज जो है ना सुग्रीव जी के आज्ञा पाके भगवान राम लखोने के जाने पर आहे दी। भगवान राम ज्ञान माता सीता भक्ति छोटे भाई लक्ष्मण वैराग्य संसार के कल्याण करे के खातिर धरती के भार लहरे के खातिर पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जो है मनुष्य रूप में अवतार लेके आए। 14 साल के वनवास निकले हैं दीदी। जगत जननी माँ सीता के हरण हो गए। अब माता सीता ला पता लगावत लगावत पेड़ ला पशु ला पक्षी ला पूछत भैया मोर सीता ला देखे हो भैया मोर सीता ला देखे हो का। भगवान राम जो है एक मनुष्य लीला करत है जिदी मानव लीला करत है। सुग्रीव जी महाराज देखे श्रीमुख पर्वत में हनुमान जी लगे हनुमान ये दो जन राजकुमार आके ये क्यों नहीं जाओ ला पता लगा के आवे कथे पैठ है वाली हो ही मन मैला भागो त जाओ दया यहाँ सैला। अगर मोर भैया बाली के बेचे हुए दूध होई ना तो इसी क्षण ये पर्वत ला छोड़ के भाग जाओ हनुमान जी जाओ ला पता लगा के आवे। सुग्रीव जी महाराज जीवेगा और जीवला ही डर होते जीवला ही भय होते कर्म ला कोई डर भाव नहीं। कर्म तो पर हिसाब से कर्म करते दीदी। बाली कर्म एक कारण जो सुग्रीव जी महाराज बहुत डरा है हनुमान जी महाराज लगे जा तो हनुमान जी महाराज कैसन वेश धारण करके गे विप्ररूप धरि कपितः गया हो मात नाई पुछत अह भई। हनुमान जी महाराज जो है कैसन रूप धारण करे ब्राह्मण के रूप धारण दीदी हो। ब्राह्मण के रूप धारण कहते वो दूसर के अगर भेद जानना है ना दीदी लिखना हाँ हाँ इसे दूसर के भेद जानना है ना तपना लच्छी पाना पड़तेगा वास्तविक में ते कवे तो तोर बात नहीं मानती। अगर ओकर भेद जानना है इतना प्रेम से गोठिया तो कलेजा काट के खवा दी। हाँ दूसर के भेद जानना है तो अपना आप लच्छी पाना पड़ता
छिपाए वरना एक कलयुग के मानव माहिर है दीदी हो। कलयुग के मानव जो है बहुत माहिर है। दूसर के भेद ल जाने वाले कलयुग के मानव कोई भेद बदलने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी महाराज जो है ब्राह्मण के रूप धारण करके गीत वैसे दोनों टन हाथ ले जोड़े हैं। देख मोटा ला देखो ये देख दोनों टन हाथ वैसे जोड़े हैं और दोनों टन हाथ ले जोड़ी और भगवान राम लक्ष्मण आदि दोनों जंघा एक आगू गीत वैसे दंडवत प्रणाम कर ईश्वर बोलन के। लक्ष्मण जी महाराज देखे लक्ष्मण जी महाराज कहते भैया काय लक्ष्मण ए ब्राह्मण तो मन नकली 10 लाख थे गाय से कथे तो कैसे नकली होई तब कहते हमार क्षत्रिय कुल में ब्राह्मण के प्रणाम करथन भैया लेकिन ये ब्राह्मण तो हमारे मन के प्रणाम करत है। ये डुप्लीकेट 10 लाख थे कैसे भगवान राम का ओरिजिनल है। भगवान राम का ओरिजिनल है। भगवान राम ओरिजिनल नहीं है तबे भगवान ला नहीं जानी हनुमान जी। सोचो आज हनुमान जी महाराज जो है अपन आप ला बदल दे ब्राह्मण के रूप धारण करके गए हैं और ये बात लगती लक्ष्मण जी महाराज तो कहते अच्छा कर्म किए बिना किसी का नाम नहीं होता। अच्छा कर्म किए बिना किसी का नाम नहीं होता और वस्त्र बदल देने से कोई साधु नहीं होता। जब तक ना पड़े पत्थर में हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। पत्थर भी भगवान नहीं होता। जय जय श्री राम। श्री राधे चलो दीदी हो सब झला भजन करना है ठीक है। कौन कौन भजन करना चाहते चलो बताओ। हमार गुरु माँ घलो हा भजन करते चलो भाई सब झला भजन करना है ठीक है। जैसे जैसे मैं कहूँ ना वैसे वैसे कहना है आप मल्ला ठीक है। तो शुरू करो। मेरी झोपड़ी के भागाज खुल जाएंगे राम आएंगे। झगड़ा होते तो इससे लगा थे दीदी मन तो एकदम भाई मतलब गायक मूड है। सब झल लगाना है काबर की ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है। मेरे राम का भजन कीजिए अच्छा लगता है। चलिए एक बार और ठीक है दीदी जैसे आगे वाली बात रही ना तैसे पाछू वाली घलोगा हो ठीक है ना। चलो रेडी। मेरी झोपड़ी के भागाज खुल जाएंगे राम आएंगे। हो राम और तुहर मन के दूध भाती का भैया हो सब चल लगी हो भजन करे बर भाई तहु मन लगाना है। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। भैया मन की आवाज एकदम कम आवत है। चलो भैया एक गाँव है अब एती ला सुन रहे नहीं एती तो पूरा मेरी झोपड़ी के भागाज खुल जाएंगे राम आएंगे। ले बने अब सब मिल के गाना है ठीक है। सब झला मिल के गाना है। चलो एक बार दोनों हाथ ऊपर। जय जय श्री राम। मेरी झोपड़ी के भागाज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागाज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे
भूल जाएंगे राम मेरे। बिल्कुल मेरी ताली के साथ क्या हो। जय जय श्री राम।
कैसे लागी दीदी? अच्छा लगी ऐसे मुड़ियन में डोलान को मिर्गी हकास लागते हाव नहीं ऐसे कहा ना अब नींद भाग के अब नींद भाग गई दीदी हो हाँ एक रसती कदेगा मन है चंगा तक कठौती गंगा और तोर मन है चंगा नहीं अल्लाह मारे हाथ भाजी आसान कत को गंगा वो है ना कोई मतलब है गंगा में डुबकी लगाना है तो मन चंगा करना पड़े दीदी। हनुमान जी महाराज जो है भगवान राम ला जाने पर गए कि वो कौन है जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार और की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। हनुमान जी महाराज ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हैं और ते कौन है ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता में से कौन है कि संसार के कारण मतलब होते रोग बीमारी संसार के रोग बीमारी लग दूर करैया कहीं भगवान विष्णु तो न हो जिन मनुष्य रूप में अवतार लेके आए हो। भगवान राम ये बात लसनी हनुमान जी के तो कहते हनुमान जी हे संत महात्मा हम ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता में से कोई न है कते कौशले दशरथ के जाए माता पिता वचन मान बन आए कौशलपुर राजा दशरथ के बेटा है मोर नाम राम है मोर भाई के नाम लक्ष्मण है और हम माता पिता के वचन मान के 14 साल के वनवास निकले संत महात्मा तो हमारे साथ में हमार पत्नी सीता ला हरण करके ले गए और हमार पत्नी सीता ला खोजत खोजत जंगल में भटकत हन। हम तो अपने रोग में ग्रस्त हन अपने दुखी में ग्रस्त हन तो संसार के रोग बीमारी लगा दूर कर सकबो संत महात्मा अपने पीड़ा ला हल नहीं कर सकत हन तो संसार के दुख पीड़ा लगा हल सकबो। देखो परमात्मा के लीला। तो आज हनुमान जी महाराज जो है भगवान राम लक्कावर नहीं पहचानी तो कहते दीदी हो ब्रह्म दो प्रकार के होते ब्रह्म दो प्रकार के होते एक होते निर्गुण ब्रह्म दूसरा होते सगुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म काला कहते निर्गुण ब्रह्म एला कहते दीदी जे हम देख नहीं सकन हमला दिखाई नहीं दे हमला दिखाई नहीं दे केवल हम महसूस कर सकते महसूस। एक कलयुग में भगवान प्रत्यक्ष रूप से नहीं आए काकरो ऊपर विपत्ति आई काकरो ऊपर संकट आई काकरो जीवन में घटना हुई तो वही जो है घटना ला दूर करे बर संकट लहरे बर विपत्ति लहरे बर कोई ना कोई रूप में जाके जो सहारा बनते वही भगवान है दीदी वही भगवान है। हम लोग भगवान कोई ना कोई रूप में आके हमार मदद करत है हमार सहारा बनेंगे। भगवान दिखाई नहीं दे प्रत्यक्ष रूप से कलयुग में भगवान प्रत्यक्ष नहीं आया केवल महसूस किए जा सकते। आपके पावन ग्राम गिरोला में परमात्मा राम के मानस गंगा के अविरल धारा बहते दिखा दीदी भैया कौन कौन देखा था होगा हनुमान जी बैठे करा दिखा कोनोला या भैया मन तो कन्नी को छड़ा लाख मोल देखता था इमाम देख रहे थे भैया डाला नहीं देखो मैं
भैया मैं तो कोठिया में चली करे वो मूल देख से 3 साल लागते 10 लाख के कहीं कोठिया पारे वाला दे एकर भगवान दिक्कत भैया ऐसे का छोटे कुछ चिटपोटी करे डर लागी हंसत रहते मुस्कुरात रहते देकर सन बने कोठिया जाते अब भैया मैं एकदम सन खा बैठ गए त मोर जी धक धक ब्लड प्रेशर बढ़े लग एकर हनुमान जी साक्षात विराजमान है का भगवान राम जब बैकुंठ लोक किस नदी दी तो हनुमान जी लगी हिस वो मैं बैकुंठ लोक जाता हनुमान जी तल तहु जावे का हिस हनुमान जी कहते अच्छा ये बता ते जा ते कर तोर भजन कीर्तन होई से कहते भगवान राम कहते वाह मैं जाहू ते कराऊ का भजन कीर्तन का बैकुंठ लोक में कहा भजन कीर्तन हनुमान जी कहते बैकुंठ लोक में तोर भजन कीर्तन नहीं होय तो वहां रही मैं का करूं जे कर तोर भजन कीर्तन होई प्रभु उही कर में रहोगे और देखो आपके पावन ग्राम गिरोला में